हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर यानी JUP कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या जुपिटर अपकमिंग डेज में अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे A to Z सारे फंडामेंटल्स के रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.97 पे है, और बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो डाउन में है थोड़े से परसेंटेज से। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 14+ % से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। टोटल सप्लाई 10 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.35 बिलियन है। मैं आपको बता दूं कि जुपिटर में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो आप अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। जुपिटर की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो 0.94 तक लो है, हाई है तो $1+ तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था जब ये $2+ तक भी रीच कर गया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था जब इसका प्राइस बॉटम में आया था 0.45 पे, और जो हमारी एंट्री रही वो 0.50 पे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। और बेसिकली जो इसकी यूज केस है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी DEX टोकन के रूप में यहाँ पे काम करता है। स्वैपिंग के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलेंगी, और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड हो चुकी है, और जो इसकी प्रोफाइल है वो 2021 से है ट्विटर पे। तो जो कम्युनिटी है वो 430.3K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। यहाँ पे आपको आज की डेट में भी मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो देखो मार्केट में न्यू है लेकिन बैकएंड पे सोलाना है, जिसकी वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे आ चुकी है, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आ चुकी है। तो आपको इसके एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही आपने सेफ्टी लेके चलना है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इशू आता भी है, बैन होता है, हैक होता है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.97 पे है। हमारी जो एंट्री है वो 0.50 पे है। तो हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप प्रॉफिट में है, और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। जब मैंने एंट्री करवाई थी तभी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सोल इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमें सोल के प्राइसेस में यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, उसी के फॉलोअप में यहाँ पे जुपिटर का प्राइस भी वेरी करने वाला है। तो सोल के प्राइसेस में आप देखोगे कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाके ये 200+ तक को भी कवर अप कर सकता है। तो
उसी दौरान हमें यूपिटर के प्राइस में भी $2+ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो यूपिटर हमें हमारे एंट्री की पॉइंट के अकॉर्डिंग 5x तक इजीली दे सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्टेड है कि सोल अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और 200 से 300 तक भी ये रीच कर जाए। तो उसी के फॉलोअप में हमें जुपिटर में भी काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए आपने इसे एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके लिए है, देखो मैंने टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट किया है। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो मैं बहुत लंबे टाइम से ही आपको ये बता रही थी कि अक्टूबर मंथ तक अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी रिकवरी होगी। और जब मैंने एंट्री करवाया था तब भी कहा था कि अगेन बाइंग करने के लिए आपको यहाँ पे 0.50 नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो स्टिल काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है, तो बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो अगर आप सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं तो एक एंट्री आप 0.90 के अराउंड कर सकते हैं और उसी को होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ तक रखना है। उसके बाद फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी होगी, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, डीसीए भी करते हैं तो किस पॉइंट पे जाके करते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आप मेरे गिवन पॉइंट को यूपिटर में एंट्री के लिए फॉलो अप कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी पार्ट को मिस कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। बाकी आपको यूपिटर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।